चाचू आइए आइए, आप मुझे बुला लेते हैं। सब खैरियत तो है? मरियम के लिए क्या कर सकते हो? क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ, उसे अपनाने के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी। कुछ भी से मतलब? मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। गैरों के खिलाफ लड़ना आसान है, जब मुकाबिल सगे रिश्तेदार हों तो हथियार उठाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये जंग हार चुका हूं, तो मैं वार्न कर रहा हूं। आप हारने वाले नहीं थे, आपको हराया गया है। और मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मरियम को रोक लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मरियम नाराज है, उसे लगता है कि हम दोनों मिलकर रोक लेंगे उसे। मेरा मकसद अब सिर्फ मेरी बेटी की खुशी है। एंड डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो। मैं जिंदगी के हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। बस मेरी बेटी को कभी दुख नहीं मिलना चाहिए। को माफ कर दो, वो तुम्हारे लिए बहुत सिंसियर है। It's too late, Dad. He's committed. अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, वो तुम्हारे लिए सब छोड़ने को तैयार है। कि मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। पहली बार मुझे मौका मिला अपने बच्चे की खुशियों के लिए कुछ करने का। प्लीज मुझे अपनी जातियों का अजाला करने दो। फिर मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जो किसी और के दुख का सबब बने। एक बार मैंने भी दूसरों की परवाह की थी, अपना सब कुछ गंवा बैठा। तुम्हारी हक तलफी नहीं होने दूंगा मरियम। मलिहा खिजर की जिंदगी में मुझसे पहले आई थी, उस पर सिर्फ मलिहा का ही हक है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि जो ज्यादती मेरी माँ के साथ हुई थी वो मेरी वजह से किसी और के साथ हो। I can't accept that. मरियम, ये लोग तुम्हारी सैक्रिफाइस को नहीं समझेंगे। प्लीज किसी की परवाह मत करो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, लंदन चले जाओ और जाके अपनी दुनिया में सा लो। डैड, मैं ये सैक्रिफाइस अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं कर रही। I don't think that मैं किसी के साथ ज्यादती होते हुए देख सकती हूँ इस तरह से। I can't do it. मैं भूल गया था कि तुम आयशा की बेटी हो, उसी की तरह मेहरबान, रहमदिल, दूसरों का सोचने वाली। खुश रहो। मुझसे अभी भी बदगुमान हो? अरे मुझसे नाराज हो, मुझसे गुस्सा करो,
लेकिन इतनी बेरुखी तो ना दिखाओ। एटलीस्ट टॉक टू मी यार, बात तो करो कोई। मेरी एक बात मानोगे? हर बात तुम बोल के तो देखो। मलिहा से शादी कर लो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है खिजर, I'm serious। I'm sorry, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। और मलिहा कहाँ से बीच में आ गई? यही तो अफसोस है खिजर, बीच में मलिहा नहीं आई, मैं आई हूँ। And you know very well कि अगर तुमने उससे शादी ना किया, I won't be able to live with that guilt। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुनिया क्या कहेगी ये मत सोचो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, अपनी दुनिया बना लेंगे। It will be so beautiful। सिर्फ तुम होगी और मैं हूँगा। ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ खिजर। You know very well कि ऐसा नहीं हो सकता। That is not possible anymore। You know you have no choice but to marry Maliha। मैंने कहा ना, तुम नहीं तो कोई नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। जिद नहीं, बेहतरी इसी में ही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मरियम, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ मरियम। यकीन तो है, पूरा यकीन है, और इसी यकीन और मान की वजह से मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। मोहब्बत के मामले में मैं बहुत खरा इंसान हूँ मरियम, उसमें खोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में या तो वो या कोई नहीं। फिर अगर तुम चाहते हो कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे तो मेरी बात मान लो, मेरी मोहब्बत का मान रख लो। मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है खिजर। मैं कहता था कि ये लड़की एक दिन चांद चढ़ाएगी। अरे हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल रहा है और ये सब किया धरा इसी लड़की का है। हाथ होती है बेशर्मी की, मुंह उठा के खिजर के साथ चली आई। क्या काम था भला उसका ये आने का? ऐसे तो ना कहें, अब्बा जी के बुलाने पे आई है। अरे अब्बा जी को देखा नहीं, उनसे मिली नहीं और अब्बा जी के बुलाने पे आ गई। बड़ी चालाक होती हैं ये लड़कियां, मर्दों को फंसाने के तरीके आते हैं। अब देखो ना, खिजर के साथ आ गई
जबकि उसको पता था कि उसकी मंगनी हुई है। अपने प्लान में कामयाब होगी। आप कुछ भी कहें, मुझे तो वो इंतहाई सादा और मासूम सी लड़की लगती है। मरियम ऐसी नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता है ऐसी लड़कियों का? याद नहीं है इसकी माँ ने अली मुराद को फंसाया था, आज तक वो उसके शहर से निकल नहीं पाया। इल्जाम तराशी तो ना करें। मेरा तो बस नहीं चलता कि हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं और कहूं कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, हम शरीफ लोग हैं, निकलो यहाँ से। आपकी बातें सुनकर आपकी गलतफहमियां दूर करने आई। मैं खिज़र के पीछे नहीं आई, मैं एक मरतबे इंसान की आखिरी ख्वाहिश पर आई। यहाँ आके पता चला कि खिज़र इंगेज्ड है, तो अपनी नज़रों में मुजरिम बन गई। जो मेरे साथ हुआ मुझे उसका दुख है, लेकिन अपनी वजह से किसी और को दुख नहीं दे सकती। आप जानते हैं कि इस वक्त आपका बेटा मुझे हासिल करने के लिए अपने सारे के सारे रिश्ते तोड़ने को तैयार है। अगर मैं चाहूं तो उसका हाथ पकड़ के इसको लेके जा सकती हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं खिज़र को किसी से छीनने नहीं आई थी। नाम की मुसलमान ही सही, लेकिन खुद गर्ज नहीं है। मैं खिज़र को किसी रिश्ते से महरूम नहीं करना चाहती, इसलिए खुद से छोड़ के जा रही हूँ उसको, इस वादे के साथ कि मैं मलीहा के साथ शादी करके उसे खुश रखेगा। तुम्हें यकीन है कि वो मान जाएगा? बेफिक्र है, उसको मोहब्बत का मान रखना आता है। अब जाएं, पूरे एतमाद के साथ शादी की तैयारियां शुरू करें। मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी। आपको आपकी खुशियां और आपका बेटा बहुत मुबारक हो। तुमने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया मरियम? ये सब आसान नहीं है, मुझसे नहीं होगा। मैं ताया जी को वादा कर चुकी हूँ खिज़र। क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम जानती नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए यकीन था कि तुम मेरी बात को रद्द नहीं करोगे। मैं तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं कर सकता हूँ। Do you even hear yourself? क्या तुम अपने सेंसेस में हो? I get it. I understand what you're saying, लेकिन I can't be that selfish. Selfish? दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना ये ठीक है तुम्हारे लिए? तुम्हें खो देने का एहसास मेरे लिए बहुत तकलीफ दे मरियम, और तुम मुझे फोर्स करियो कि इन सब की बात मान लूं। What choice do I have? Tell me, what choice do I have? कि तुम चाहते हो कि जो तोहमत मेरी माँ पे लगी थी वही तोहमत मुझ पे लगे? We don't have a choice, Khizr. I don't have a choice. तो तय पाया कि बारात पहले से तयशुदा तारीख पर ही आएगी। जी इंशाल्लाह। भाई इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पर। हालांकि अनवर तुमसे फ़ोन पे बात हो गई थी, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम आमने सामने बैठ के रस्मी तौर पर बात कर लें। अनवर ने बताया था, लेकिन हसन ऐसे ज़्यादा अच्छा है ना, सब लोग मिलके यहाँ पे।
हमें अंदाज़ा है कि लड़की के माँ बाप होने के रिश्ते से आपको कुछ खदशात सता रहे होंगे, पर यकीन रखिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वही अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये खुशी का दिन दिखाया। मियाँ, तुम्हें कोई छुट्टी का मसला तो नहीं है अब? नहीं, सोच लो अच्छी तरह से। नहीं, इट्स फाइन। चल, ये तो इत्मीनान हो गया कि इसको छुट्टी का कोई मसला नहीं। दादाजी की वजह से शादी की तैयारियां अधूरी रह गई थी। मेरे ख्याल से अब हमें जल्द से जल्द उन्हें मुकम्मल कर लेना चाहिए। हमारी तो सारी तैयारी मुकम्मल है, बस खिज़र की शॉपिंग रहती है। अगर तुम टाइम दो तो ये काम कल ही कर लेते हैं बेटा। इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। खिज़र बच्चे, माशाल्लाह मैं जानती हूँ सब कुछ है तुम्हारे पास, बस एक रस्म है, पुप्पी का दिल रख लो। हाँ अच्छा ठीक है, जैसे आप सब चाहें। मुँह मीठा करते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, कॉल आ रही है। हेलो, हाँ वो मैंने मैसेज देख लिया था। मुझे साफ मना करने के बाद खिज़र शादी के लिए राज़ी हो गया। क्या मेरी दुआएं रंग ले आई हैं या कोई और बात है? अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। आपको बुलाने आई हूँ, साथ चलते हैं। चलो। सवाल पूछो। पूछो। ये जो अभी शादी की बात हुई है, आपकी रजामंदी से हुई है? जी। हैरत है, इतना जल्दी ये चेंज कैसे आ गया? मामू ने फोर्स किया है? कौन फोर्स कर सकता है मुझे कुछ करने के लिए? तो फिर मेरी दुआएं रंग ले आई हैं क्या? शायद। लेकिन अब तुमसे वादा किया है, निभाकर भी दिखाऊंगा। इन पुरानी बातों को छोड़ो, जो तुम चाहती थी वो हो रहा है। क्या ये काफी नहीं है? काफी है, बहुत काफी है। शायद इसके बाद कोई और ख्वाहिश ना रहे। गुड, चलो। जिंदगी की खुशियों पे तुम्हारा भी हक है। मैं अपनी बेटी की खुशियां छीनते हुए देखकर आराम से नहीं बैठ सकता। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे डैड। मैं इतनी सेल्फिश नहीं कि अपनी खुशियों के लिए किसी और को तबाह कर।
मरियम बेटा रुको, जी आंटी। मैंने तुमसे बात करनी है। जी बताइए। कहाँ थी सारा दिन, कमरे से नहीं निकली? आंटी वो ऑफिस से काम काफ़ी पाइल अप हो गया था तो वो कर रही थी। आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, जी बताइए। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया? हाँ शुक्रिया। रंजिशों और अदावतों के आने वाले तूफान को रोक लिया तुमने बेटा। तुम ऐसा ना करती तो सब कुछ बिखर के रह जाता। आंटी मुझे आपकी इतनी मुश्किल उर्दू समझ नहीं आई। लफ्ज समझ नहीं आए लेकिन मतलब तो खुद समझ गई होंगी ना तुम। इस घर में आज जो सुकून और इत्मीनान है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार सकती बेटा। मैंने ऐसे क्या किया आंटी? जब जवान बेटा बागी होके बाप के सामने खड़ा हो जाए तो माँ के दिल को कितनी तकलीफ होती है, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। तुमने साहब को भड़कने से पहले ही ठंडा कर दिया बेटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद सब कुछ ऐसे ही होना था। शायद तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से खिज़र तुम्हारा इतना दीवाना है। तुम बहुत अच्छी हो मरियम। तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारी माँ का ख्याल आता है। जिसकी बेटी इतनी अच्छी है वो खुद कितनी अच्छी होगी। मेरी वजह से आप मेरी मामा को इतने अच्छे लफ्जों में याद कर रही हैं, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। आज वो जिंदा होती ना तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगती। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ मरियम। उसके साथ हुए जुल्म और ज्यादती की माफी मांगती मैं। तुम भी सोचती होगी कितने अजीब लोग हैं, मरे हुए लोगों से माफी मांगते हैं और जिंदा लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। लेकिन यकीन मानो तुम्हारी कुर्बानी का मुझे पूरा एहसास है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कितनी मोहब्बत करती हो उस खिज़र से, और ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। मुझे जान आंटी अभी बातों का वक्त नहीं है, शादी की तैयारियों का वक्त है। तुम्हारे ज़ब्त का इतना इम्तिहान नहीं ले सकती मैं। तुमने मेरे घर को उजड़ने से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकती। खुश रहो बेटा।